वेलकम टू टुमारो क्लासेस। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड मतलब बीम पर कितने प्रकार से लोड लगते हैं, ये हम लोग जानेंगे। इसके पहले हमने दो वीडियो देख लिया है। दोनों वीडियो में हमने बताया है आपको बीम क्या है, बीम के सपोर्ट कितने प्रकार दिए जाते हैं और बीम कितने प्रकार के होते हैं। ये पिछले दो वीडियो में बता दिया। अगर आपने नहीं देखा तो फिर प्लेलिस्ट में जाइए बीम के, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ लोड। जो लोड है उस पर कितने प्रकार से, जो बीम है उस पर कितने प्रकार से लोड को लगाया जा सकता है, ये हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला है संकेंद्रित या फिर बिंदु भार, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड। ठीक है, तो यहाँ पे बीम दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे क्या है, एक धरन है और नीचे दोनों सपोर्ट दिखाया गया है, टेक दिखाया गया है और इस पे जो है लोड लग रहा है। लोड किस प्रकार का है, पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड होने का क्या मतलब, अगर बीम है अब बीम के किसी एक जगह पे कोई दबाव, कोई भार लगाया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट लोड। जैसे पूरा बीम है, बीम पे यहाँ पे किसी चीज का टेक दे दिया गया है, कोई चीज रख दिया गया है। तो जैसे कि हम सरफेस पे खड़े हैं तो मेरे पैरों का दाब लग रहा है, अगर किसी बीम पे खड़े हैं तो कौन सा लोड होगा, वो पॉइंट लोड होगा। ठीक है, किसी बीम पे कम से कम क्षेत्रफल पे जो बल लगाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट लोड कहा जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट लोड का कैलकुलेशन अलग तरीके से किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का कैलकुलेशन अलग टाइप से होता है। इसे अगर आपको जाना जरूरी है कि लोड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना संकेंद्रित या फिर बिंदु भार, कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड। जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको काम करता हुआ माना जा सकता है। W1 को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, W2 को अलग पॉइंट पे काम करता हुआ माना जाएगा, इसको बोलते हैं पॉइंट लोड। ठीक है, दूसरा है समवितरित भार या एक समान बटा भार। इंग्लिश में कहते हैं इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, शॉर्ट में इसको बोलते हैं यूडीएल। क्या बोलते हैं, यूडीएल बोलते हैं। एक चीज और, इसमें जो भार होगा वो मान लीजिए कि न्यूटन, 100 न्यूटन या फिर किलो न्यूटन, इस तरीके से यूज किया जाएगा इसका यूनिट। ठीक है, जबकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में अलग तरीके से किया जाएगा। इसको देखते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है क्या चीज। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या किया जाता है, मान लीजिए कोई बीम है, इस तरीके से कोई बीम है, तो बीम पे क्या करते हैं हम लोग, पूरा एक किनारे से ईंट बिछा देते हैं शुरू से अंत तक। ठीक है, ये बीम है, ठीक है, इस बीम पे हम लोग क्या करते हैं, शुरू से अंत तक ईंट बिछा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, या फिर कंक्रीट लगा देते हैं, या फिर कोई और चीज जो है पूरा एक बराबर एक लेयर लगा देते हैं। तो इसका जो बल होगा, ये जो हम लोग इस पे बिछाया गया, ईंट बिछाया गया, फिर कंक्रीट बिछाया गया है, तो इसका जो बल होगा वो पूरे बीम पर एक समान रूप से फैल जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा गया है, समवितरित, समान रूप से वितरित भार या एक समान बटा हुआ भार कहा गया है। ठीक है, तो क्या होगा, एक समान बल बीम पे लगेगा। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या फिर यूडीएल। तो इस बीम पर कैसे लोड लगता है, एक समान लोड लगता है। एक समान मतलब क्या, बीम पे एक समान रूप से पूरा बल लगता है। पॉइंट लोड नहीं लगता है कि कहीं पॉइंट लोड में क्या था, यहाँ पे बल लग रहा था तो इन सब एरिया में बल नहीं लग रहा था, यहाँ बल लग रहा था इधर खाली था, कहीं दो जहां पे ही बल इसमें लग रहा है। ठीक है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में शुरू से अंत तक पूरे सरफेस पे एक समान रूप से बल लग रहा है, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या फिर यूडीएल। इसमें जो बल को मापा जाता है वो नापा जाता है W, यानी कि वेट है, न्यूटन पर मीटर में, न्यूटन पर मीटर में। यानी कि अगर यहाँ पे लिया जाए, अगर 100 न्यूटन पर मीटर, यानी जो बल लग रहा है वो 100 न्यूटन पर मीटर में लग रहा है। अगर इसकी लंबाई 4 मीटर है तो कुल बल कितना लगेगा, 400 न्यूटन। क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें करेंगे, क्योंकि 100 न्यूटन पर मीटर है, यानी 1 मीटर में 100 न्यूटन लग रहा है, ये इसमें बताया गया है। तो अगर बीम की लंबाई जितनी रही उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फोर्स निकल जाएगा कि टोटल फोर्स बीम पे कितना लग रहा है। ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल में, जब न्यूमेरिकल्स के बाद जो सॉल्व करेंगे तो ये कांसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बस आपको यहाँ ये जानना है, यूडीएल में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में बीम पर जो भार लगता है वो एक समान रूप से लगता है, एक समान रूप से वितरित होता है और उसे
W न्यूटन पर मीटर में इसका लोड लगता है, ये चीज जानना है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का परिवर्तनशील भार, वेयरिंग लोड। परिवर्तनशील भार में क्या होता है, हम लोगों ने इसमें देखा कि अगर जो भार लग रहा है वो बदल नहीं रहा है, अगर 100 न्यूटन है, 100 किलो न्यूटन है, या कोई भी बल है, पॉइंट लोड या फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में लोड का मान बदल नहीं रहा है। जबकि इस केस में क्या होगा, वेयरिंग लोड में आपका लोड जो इसका मान है बदलता रहेगा। ये हमारा क्या है, धरन है, और ये जो यूज किया गया है, ये यूज किया गया टेक यानी कि सपोर्ट यूज किया गया है। ठीक है, और ये जो सिंबल दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि लोड क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है, बदल रहा है। कभी कुछ टाइम के लोड ये है, कुछ टाइम के बाद ये लोड बदल जा रहा है। इसको भी न्यूटन पर मीटर में इसका वैल्यू शो की जाती है। तो हम लोगों ने क्या जाना, टाइप्स ऑफ लोड के बारे में, बीम पर कितने प्रकार से लोड लग सकते हैं ये हम लोगों ने जाना। तो पहला है कॉन्सेंट्रेटेड और पिन लोड, पॉइंट लोड, जिसमें बल को पॉइंट के रूप में लिया जाता है, किसी एक बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जाता है बीम के। और नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको शॉर्ट में यूटीएल कहा जाता है। इसमें बीम के पूरे सरफेस पे एक समान रूप से बल लगता है। तीसरा है हमारा वेयरिंग लोड, इसमें क्या होता है, बीम के जो है हर पॉइंट पे वैल्यू जो है उसकी बल भार का मान जो है बदलता रहता है। तो ये 3 टाइप्स है, इसको याद कर लीजिएगा नाम के साथ, फिगर के साथ, और जो हमने बताया है उसके इसके बारे में 3 से 4 लाइन एग्जाम में लिख के आना होगा। अगर ये आ जाता है, टाइप्स ऑफ लोड के बारे में बताइए, बीम पे कितने प्रकार से लोड लगते हैं इसके बारे में बताइए, तो आपका हेडिंग डालना है, उसके बारे में 3 से 4 फिगर बनाना है, फिर 3 से 4 लाइन लिख करके आना। अगर आप इतना करके आते हैं तो आपको 5 में से 4 नंबर तो जरूर से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो फिगर बनाने में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, जहां आपको मौका मिलेगा वहां फिगर आपको बना देना है। ठीक है, तब आप बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसका रिएक्शन किस प्रकार से निकाला जाता है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि हाँ समझ में आ रहा है, और डिप्लोमा वाले क्लासेस के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।